पुणे के स्टेशन विस्तार के नज़दीक धनकवड़ी एरिया में शंकर महाराज जी का मठ, एक चैतन्य समाधि है। महाराज जी के जीवन के बारे में बहुत सी सारी माहिती नहीं मिल रही, लेकिन जो भी उपलब्ध है उसके हिसाब से शंकर जी महाराज एक अद्भुत अवधूत योगी और बहुत सी सेवा करने वाले अवधूत संत थे, जिन्होंने अपने समय में ज्ञाति और समाज से उठकर सभी लोगों के सेवा की और सभी को जीवन के शिक्षा और ज्ञान दिया। मीडिया और अन्य पुस्तकों या रूबरू लोगों की बातचीत से जो मिली माहिती के अनुसार शंकर जी महाराज के जन्म के बारे में ज़्यादा माहिती उपलब्ध नहीं है। फिर भी माहिती ये मिल रही है कि नासिक जिले के सटाणा तालुका में अंतापुर नाम का एक छोटा गांव है। वहाँ चिमणा जी और उनकी पत्नी दोनों भगवान शंकर की उपासना करते थे। विवाह के बहुत सारे साल हो चुके थे, फिर भी उन्हें एक भी संतान नहीं हुई थी। दोनों शंकर भगवान के उपासना करते थे, लेकिन संतान न होने की वजह से पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। एक दिन चिमणा जी को रात में स्वप्न आया कि पास वाली गांव में जंगल में जाओ और वहाँ दिखाई गई जगह पर झाड़ी में एक बालक मिलेगा आपको और उसे स्वीकार करो, ऐसा उन्हें स्वप्न आया। चिमणा जी अचानक जाग गए और उन्होंने सपने की सच्चाई अपने पत्नी को बताई और दोनों स्नान करके भस्म लगा के जंगल में चले गए और वहाँ ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करते हुए आगे आगे चलते गए। वहाँ उन्हें एक झाड़ी में 4 बाघों के बीच एक बच्चा खेल रहा मिला। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़कर प्रेम से बच्चे को उठा लिया और दोनों ने अत्यंत आनंद से अपनी गोद में लेते हुए घर ले आए। चिमणा जी की पत्नी को उस दिन से फिर से दूध उतर आया और उस बच्चे ने दूध पिया और वहाँ वो बढ़ते गए, बड़े होते गए। जब नामकरण का प्रश्न आया तब चिमणा जी को विचार आया कि हमें शंकर भगवान की भक्ति से ही मिले हैं, तो फिर बच्चे का नाम शंकर ही रखते हैं। उन्होंने शंकर रखा। बच्चे को बचपन से ही ध्यान धारणा का बहुत शौक था। रोज घंटों ध्यान लगाकर बैठता था। जंगल में हिंसक जानवरों के बीच में भी बिल्कुल नहीं डरता था। छोटी सी उम्र में बच्चे का ईश्वर प्रेम को देखकर उन्हें आश्चर्य होता था। एक दिन ये छोटे बच्चे ने कहा अपने माता पिता से कि तुम्हें जल्दी ही 2 जुड़वा संतान होगी। उनके ये शब्द टूंक समय में ही सच हुए। घर में आनंद मंगल हो गया। उसके थोड़े समय बाद बेटे शंकर ने माता पिता से बोला, अब मुझे यहाँ से प्रवास जाने के लिए अनुमति दे, मेरी चिंता बिल्कुल न करना। बालक शंकर महाराज ने हिमालय के सानिध्य में कुछ समय बिताया और निवास करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। शंकर महाराज हिंदुओं को अपने शास्त्रों अनुसार और मुस्लिम लोगों को कुरान के शास्त्र अनुसार उपदेश देते थे। महाराज के हाजिर रहते हुए अनेक चमत्कार के लोग साक्षी बने। महाराज जब मन में आता तब अपने भक्तों के साथ पद्मावती के मंदिर जाते थे। एक बार हमेशा की तरह वे भक्तों को लेकर पद्मावती मंदिर गए। सबने माता के दर्शन किए। थोड़ी देर के बाद
महाराज उठे नहीं, लेकिन शांतिपूर्वक बैठे रहे। अचानक मंदिर से उठे और तेज चलने लगे और भक्तों से बोले, यह जगह बहुत शांत है, गांव से दूर और रमणीय है। मैं पद्मावती के मंदिर के पास समाधि लूँगा। महाराज ने अष्टमी के दिन समाधि लेने का फैसला कर लिया। स्नान करके महाराज गादी पर जाकर बैठ गए। महाराज के कहने अनुसार दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सभी भक्तों दिन भर और रात भर दरवाजे के बाहर बैठते रहे। अष्टमी के दिन सुबह महाराज ने देह त्याग किया। महाराज एकदम सरल भाषा में भक्तों को उपदेश देते थे, जैसे मनुष्य का सौंदर्य उसकी सात्विक वृत्ति पर निर्भर है। मनुष्य को जीवन में ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। वैसे एक योगी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की।